Hello everyone, this is the fourth class of chapter 1 electric charges and field. So let's start. Our first topic is continuous charge distribution. What is continuous charge distribution? So in practice, we deal with charges much greater in magnitude than the charge on an electron. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से भी बहुत ज़्यादा चार्ज को लेकर हमको डील करना होता है. ठीक है, so we can ignore the quantum nature of charges and imagine that the charges is spread in a region in a continuous manner. So हम लोग चार्ज का जो क्वांटम नेचर है उसको इग्नोर कर सकते हैं और क्या कंसिडर कर सकते हैं कि वी कैन इमेजिन दैट द चार्ज इज स्प्रेड इन अ रीजन इन अ कंटिन्यूस मैनर. कोई रीजन पे चार्ज एकदम कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को इग्नोर करेंगे और क्या कंसिडर करेंगे कि एक वाइडर स्पेस में चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो दिस इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज distribution. As shown in figure 1.57, this is the figure. Consider a point charge Q naught lying near a region of continuous charge distribution. ठीक है, तो यहाँ पे Q naught है और ये continuous charge distribution area है. ठीक है, तो this continuous charge distribution can be imagined to consist of a large number of small charges dq. तो ये जो है इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये इसमें कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड with charge dq, small charges dq. So according to Coulomb's law, the force on point charge q naught due to a small charge dq is, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा फॉर अ स्मॉल चार्ज dq वो क्या होगा, उसको हम लोग df कंसिडर कर लिया है. df इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q naught dq by r square. दिस इज द डिस्टेंस. सो dq चार्ज के लिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है df इक्वल्स टू 1/4πε0 q naught dq by r square and r hat. r hat is the unit vector pointing from dq to q naught. ठीक है, now by the principle of superposition, total force on charge q naught, ये q naught पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, अगर ये पूरा टोटल चार्ज को कंसिडर किया तो वो will be the vector sum of the forces exerted by all such small charges. ठीक है, सो वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द स्मॉल चार्जेस ऑफ डी क्यू. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू समेशन ऑफ डी एफ, समेशन ऑफ वन इंटीग्रेशन डी एफ इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर एंड आर हैट. तो हम लोग क्यू नॉट बाई 4πε0 को बाहर निकाल सकते हैं एंड अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर हैट. तो ये क्या है, ये फोर्स एक्सर्टिंग बाय दिस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन the charge q naught. ठीक है, now there are three types of continuous charge distributions. एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, ये सरफेस चार्ज, देन आ गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे. सो व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? It is a charge distribution spread over a three-dimensional volume or region V of space. ठीक है, तो ये क्या है, it is a charge distribution spread over a three-dimensional volume, मतलब volume wise charge distribute रहेगा. ठीक है, now we define the volume charge density. तो इससे हम लोग एक volume charge density को define कर सकते हैं. So volume charge density at any point in this volume as the charge contained per unit volume at that point. सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू चार्ज बाई वॉल्यूम डी क्यू बाई डी वी. ठीक है, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम मीटर टू द पावर -3 और कूलम पर मीटर क्यूब. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम, सपोज क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस एंटायर वॉल्यूम, मतलब इसका टोटल वॉल्यूम टोटल चार्ज कितना है, क्यू ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. ये एक स्फीयर कंसिडर कर लिया, एक स्फीयर है तो ऑफ रेडियस आर एंड उसका टोटल रो इज इक्वल्स टू चार्ज बाई वॉल्यूम. तो चार्ज कितना है टोटल इसका, क्यू, तो क्यू बाई और
स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा क्यू रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई आर क्यूब। ठीक है। नाउ द चार्ज कंटेन इन स्मॉल वॉल्यूम dv इज, अगर कोई स्मॉल वॉल्यूम ये जो इस क्यू नॉट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट विल बी एफ वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर हैट। ये अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था यहाँ पे डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे डी क्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा हमारा रो डी वी आर हैट एंड आर स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द लोकेशन ऑफ चार्ज क्यू नॉट क्या हो जाएगा, ये तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, हम लोग क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो बाई आर स्क्वायर डी वी आर हैट। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एरिया वाइज होगा। सो इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस एस इन स्पेस। ठीक है, ये 2D स्पेस में स्प्रेड है। ठीक है, सो वी डिफाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एस कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो इसका फिगर देख लेते हैं, ये सरफेस है टोटल सरफेस एंड ये सिग्मा ये डी एस स्मॉल पोर्शन ऑफ एरिया है और यहाँ पे हम लोगों का टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक सरफेस है। So our dq will be in this ds portion, charge contained is dq is equals to sigma ds. ठीक है, now for example if a charge q is uniformly distributed over the surface of a spherical conductor, अगर spherical conductor में कोई चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑफ रेडियस r पे, ठीक है, और q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो हम लोग देन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज q एंड the surface area, that is 4 pi r square. 4 pi r square is the surface area of spherical conductor. ठीक है, now let's calculate this. The charge contained in small area ds, ये ds area पे charge contained कितना है, dq is equals to sigma ds. Therefore total electrostatic force exerted on charge q naught due to the entire surface s, ये जो entire surface है ये कितना इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल फोर्स electrostatic force exerted on charge q naught due to the entire surface S is given by F is equals to q by 4 pi epsilon naught sigma by r square ds r hat। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dq होता है dq sigma ds एंड r square r hat। ठीक है, तो ये Fs आ जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 pi epsilon naught sigma ds by r square r hat। ठीक है, उसी तरह से लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये होगा इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए 1 डायमेंशनल कर्व। ठीक है, इन लाइन। सो यहाँ पे हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेगा। लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज दिस एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग लैम्डा से ले लिए। उसमें अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर रेडियस आर, तो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो देन इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई उसका सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर। नाउ द चार्ज कंटेन ए स्मॉल लेंथ dl, dl एरिया पे dl लेंथ पे चार्ज कितना कंटेन है, dq इक्वल्स टू लैम्डा dl एंड द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू दिस टोटल लेंथ क्या हो जाएगा ऑन क्यू नॉट इज एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर। लैम्डा dl क्या है, dq है, सो q by 4 pi epsilon dq by r square and dq can be written as lambda dl
बाई आर स्क्वायर टू आर हैट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ए फिल बाई क्यू नॉट, तो आ जाएगा लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर आर हैट। ठीक है, ये सब क्या आ गया हम लोग का कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वाइज, सरफेस वाइज एंड लाइन वाइज। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी बाई आर स्क्वायर आर हैट सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर आर हैट प्लस लैम्डा डी एल आर हैट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी क्या हुआ है, जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कंसिस्ट होगा, कंटिन्यूस एज वेल एज डिस्क्रीट चार्जेस। कंटिन्यूस क्या होगा, कंटिन्यूस तो ये पार्ट रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूस वाला पार्ट ये रहेगा एंड डिस्क्रीट वाला पार्ट क्या रहेगा, डिस्क्रीट वाला पार्ट ये रहेगा। जैसे हम लोग पहले निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 अप टू नेट एन क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर आर हैट, और ये वाला क्या रहेगा, ये वाला हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहेगा। तो ये टोटल ये निकलेगा।